जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए। सीआरपीएफ वैकेंसी आई हुई है जो कि आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन और उसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ का भी इसमें पोस्ट निकल के आ रही है। तो काफ़ी पोस्ट इसमें है, जिसमें ट्रेड्समैन की जो टोटल पोस्ट है वो 250 है और पैरामेडिकल स्टाफ का जो टोटल पोस्ट है वो आपका 342। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी दिनों के बाद ये वैकेंसी आ रही है। और ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म ऑफलाइन आपको फिल करना है। इंडिया से आप कहीं से भी रहते हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नोटिफिकेशन जो क्राइटेरिया दी गई उस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो इस फॉर्म को जरूर आप अप्लाई कर पाओगे, जैसे क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और आपकी शैक्षिक योग्यता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखी जाए। फिजिकल मेजर भी होता है यहाँ पर, यानी कि हाइट, चेस्ट, वेट भी देखा जाता है, रनिंग भी करवाई जाती है। उसके बाद रिटन एग्जाम भी होते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस इसमें है और बहुत सारी चीज़ इसमें दी गई है। इसका एडवर्टाइज जो है ये आपकी फुल नोटिफिकेशन आ चुकी है हमारे पास। और आप सभी लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है और ऑफलाइन फॉर्म है तो इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना हो कि काफ़ी दिनों के बाद वैकेंसी आ रही है और हम इसको फॉर्म फिल करें और गलत भी हो जाए तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और अंत तक देखिए, जिससे आप यदि जिस पोस्ट में अप्लाई करने लायक हो उस पोस्ट में आप लोग अप्लाई जरूर करें। ठीक है, ये हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखेंगे तभी हम लोगों को समझ में आ पाएगी। ठीक है, और कोई भी चीज़ आपको कुछ रह जाती है कमेंट बॉक्स में पूछना रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आप सब लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए, आपको हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों को एक चीज़ करके बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नोटिस पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20/7/2020, यानी कि 20 जुलाई 2020 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। क्लोजिंग डेट आपकी, यानी कि अंतिम जो तिथि है आपकी 31/8/2020, यानी कि 31 अगस्त 2020 है। और डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन यानी कि 20/12/2020, यानी कि 20 दिसंबर 2020 को आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। इस अकॉर्डिंग जैसा कि आपकी नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन। तो जो फॉर्म है मेल फीमेल है, आप इंडिया के मेल हो चाहे फीमेल हो तो दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट आप देखने को जो मिलता है, पोस्ट आप ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए आई हुई है। पैरामेडिकल स्टाफ इन सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो हमारी जो वैकेंसी है वो सीआरपीएफ में आई हुई है और ग्रुप बी के लिए भी है और ग्रुप सी के लिए। तो काफ़ी वैकेंसी आप सामने दिखाई पड़ रही है, जो कि 24 तरह की पोस्ट इसमें है। ठीक है, 24 तरह की पोस्ट इसमें हेड कांस्टेबल यानी कि एससी का है, आपका एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर का भी है, फिर आपका कांस्टेबल का भी है। यानी कि 4 तरह के पोस्ट में 24 तरह की आपकी इसमें पोस्ट दी गई हैं। ठीक है, एक चीज़ें हैं, हम हर चीज़ के बारे में एक चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो बने रहिएगा। तो चलिए, आप यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, जो ट्रेड्समैन वाले हैं उनको ये चीज़ें बहुत उत्सुकता रहती है देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कांस्टेबल कुक के लिए देखो, कांस्टेबल कुक भी है और यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी है, तो भी एनवायरनमेंट का भी है, वाटर कैरियर का भी इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम ऊपर से आते हैं, एक चीज़ करके देखते हैं। तो पहला नंबर आ जाता है हमारा इंस्पेक्टर का, जिसमें टोटल पोस्ट हमारी एक ही है, वो भी जनरल के लिए है। पे स्केल की बात मैं करूँ, 7 के हिसाब से 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक मिलने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता बीएससी होनी चाहिए। बीएससी में आपकी होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, विद आपका न्यूट्रिशन एंड सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट इसके साथ साथ होनी चाहिए। उसके साथ साथ में आपका डिप्लोमा होनी चाहिए। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, कांस्टेबल को छोड़कर अन्य जो हमारे हैं यानी हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई और इंस्पेक्टर जो भी हमारी है, इनमें आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए। तो डिप्लोमा आपकी इंस्पेक्टर के लिए है, तो आपका यहाँ से इसमें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो एज मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो एज की गणना की जाएगी 31/8/2020 से की जाएगी। दूसरा नंबर है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की, जो कि टोटल पोस्ट इसमें बहुत अच्छी पोस्ट निकल गई, 175 है, जिसमें जनरल के लिए 81 है, ओबीसी के लिए 40 है, एससी के लिए 26 है, एसटी के लिए
11 है और EWS के लिए 17 पोस्ट है। इसमें 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं पास के साथ साथ 3.5 ईयर यानी कि 3.5 वर्ष का कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में। ठीक है, जनरल नर्सिंग में आपका डिप्लोमा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आपका ईयर जो होना चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए और आप की जो गणना की जाएगी 31/8/2020। तो मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दूंगा कि इसमें जनरल के इतने हैं, OBC के लिए इतनी है, मैं टोटल पोस्ट की बता देता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए है तो टोटल पोस्ट हमारी 6 है और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट होनी चाहिए और इंटरमीडिएट साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो में। ठीक है, और इसकी आपकी मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष के साथ साथ आपकी एज की जो गणना की जाएगी 31/8/2020 को की जाएगी। उसके बाद चौथा नंबर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का है जिसमें टोटल पोस्ट 84 है। इसमें भी आपका 12वीं पास होनी चाहिए और 2 वर्ष का डिप्लोमा इन फार्मेसी में होनी चाहिए। उसके बाद साथ साथ आपकी जो एज है वो आपकी 20 से 25 अगर की मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए और एज की जो आपकी गणना की जाएगी 31/8/2020 यानी कि एज आपकी जो है 20 से 25 है यानी कि SC ST OBC के लिए 5 साल और 3 साल का भी छूट मिलने वाला। ऐसी बात है कि जो जनरल के लिए और यदि आप SC ST है तो 5 साल, OBC है तो 3 साल का छूट भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं यानी कि भौतिक शास्त्र जो भौतिक चिकित्सा वाले होते हैं, इनमें जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 5 पोस्ट है। इसमें आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। उसमें उसके बाद आपकी बैचलर होनी चाहिए किसमें, यानी बैचलर किए हैं यानी कि आपका फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आपका 3 साल का डिप्लोमा भी इसमें होनी चाहिए और आपकी एज जो है 20 से 25 और एज की जो गणना की जाएगी 1/8/2020 से की जाएगी। छठा नंबर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसमें भी आपका टोटल 4 पोस्ट है। इसमें भी आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं में आपका साइंस भी होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 ईयर का डेंटल यहाँ पे जो आपका डिप्लोमा है वो भी आपकी होनी चाहिए और साथ साथ में आपका जो एज है 20 से 25 साल होनी चाहिए। एज की गणना जो की जाएगी 1/8/2020 से की जाएगी। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है जिसमें आपकी 64 पोस्ट है और इसमें आपकी 10वीं पास होने से साथ साथ आपकी 10वीं में साइंस भी होना चाहिए। उसके साथ इसी से रिलेटेड आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए। 20 वर्ष से 25 वर्ष आपकी रखी गई है। 8वां नंबर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है। इसमें भी आपके 10वीं होनी चाहिए। 10वीं में आपका साइंस होना चाहिए और इसी से रिलेटेड आपकी डिप्लोमा भी होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी, इससे आपकी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी, आपके असिस्टेंट नर्सिंग, असिस्टेंट मेडिक जो होते हैं इनमें जो टोटल पोस्ट है 44 है और इसमें 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। उसके साथ साथ 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इस रिलेटेड जो पोस्ट है इससे रिलेटेड आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए। फिजियोथेरेपी वाले जो है थेरेपिस्ट जो है इनके लिए आपकी इसमें आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए 2 ईयर का। इसमें 18 से 25 वर्ष का आपका एज ली जाएगी। एज की जो गणना की जाएगी 31/8/2020 से की जाएगी। हेड कांस्टेबल जो मेडवाइफ होती है इनकी 3 वर्ष टोटल जो पोस्ट 3 है उसमें 12वीं पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो डिप्लोमा भी इसमें होना चाहिए नर्सिंग मेडवाइफ में। ठीक है, इसमें भी आपका 18 से 25 वर्ष की एज है और 31/8/2020 भी रखी गई है। तो मैं आपको बता दूं हेड कांस्टेबल के हैं तो आपको 18 से 25 साल वर्ष अप्लाई कर सकते हैं। आपको SI वाले हैं आपकी वहाँ से 20 से 25 साल कर सकते हैं। इंस्पेक्टर के लिए आपको 30 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए। ये आपकी चीज़ें रखी गई हैं। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे के लिए आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं में आपकी साइंस होनी चाहिए। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इससे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, आपका 20 से 25 वर्ष रखा गया। उसके बाद यहाँ पर हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट का है। इसमें टोटल पोस्ट 5 है। इसमें आपके 10वीं के साथ साथ आपके 10वीं में साइंस होना चाहिए और इसके रिलेटेड आपकी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए या डिप्लोमा आप किए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका एज जो है 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए यानी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। उसके साथ आपकी एज की जो गणना की जाएगी 1/8/2020 की जाएगी। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का है। एक पोस्ट ही है। मैट्रिक आपके पास में 10वीं पास है यानी कि आप डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन से किए हैं यानी ITI भी आप किए हो तो उसको अप्लाई जरूर कर सकते हैं। यदि पॉलिटेक्निक भी किए हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यानी कि इलेक्ट्रीशियन यानी कि 10वीं के साथ साथ ITI या
पॉलिटेक्निक की हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष, मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष रखी गई है। एज की जो गणना है 1/8/2020 है। उसके बाद हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड का है, इसमें टोटल पोस्ट आपके 3 है और मैट्रिक आपकी पास होनी चाहिए। डिप्लोमा वे फूड एंड बिहेवियर जो आप सर्विस है इसमें भी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद 18 से 23 वर्ष आपकी एज इसमें ली जाती है। 16 आपका है यहाँ पर कांस्टेबल मसालची का है, उसमें टोटल पोस्ट आपकी 4 है। इसमें आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए सिमिलर जॉब, यानी कि इससे जिसमें पोस्ट में मसालची में कर रहे हैं तो आपको इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप कहीं से भी बनवा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सिंपल 10वीं पास था उसको अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी जो है 18 से 23 वर्ष रखी गई है और एज की जो गणना की जाएगी 1/8/2020 से की जाएगी। उसके बाद कांस्टेबल कुक का है, जिसमें टोटल पोस्ट हमारी जो है 116 है। यानी कि कुक में बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। इसमें 10वीं सिंपल होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका थोड़ा सा 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि किसी भी होटल से आप बनवा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंपल 10 पास है तो उसको अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, किसी भी कहीं से भी आप बनवा के उसको कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी ध्यान रखिएगा जो लास्ट डेट आपकी 31/8/2020 से पहले की होनी चाहिए, जो आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो काफ़ी 1 साल पहले की आप बनवा लीजिएगा, ऐसी बात नहीं। यानी कि आप 10वीं पास है, 10वीं पास के बाद आप जैसे कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और 10वीं कब पास हुए थे, उसके बाद आप जब 11वीं पहुँचे थे तो उस साल आप अपना सर्टिफिकेट बनवा, यानी 11वीं या 12वीं में थे, यानी 12वीं में जब पहुँचे उस समय का आप सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। तो टेंशन नहीं होगा कि कहीं पर कुछ चीज़ें पकड़ी जाएंगी, ठीक है। आप बनवा लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें 18 से 23 वर्ष रखी गई है। और उसके बाद कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के आप 121 पोस्ट, इसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। इसमें सिंपल 10वीं पास होनी चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस इसमें लिया जाएगा। इसमें केवल रीडिंग एंड राइटिंग यानी कि लिखना और पढ़ना आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 10वीं पास है तो हिंदी इंग्लिश पढ़ना तो जानते ही होंगे, उसमें कुछ तो सीखना बताना तो आए नहीं है। तो आप 10वीं सिंपल पास है तो उसको अप्लाई कर पाओगे। 18 से 23 वर्ष आपकी एज ली जाएगी। 1/8/2020 से आपकी एज की गणना की जाएगी। उसके बाद कांस्टेबल धोबी यानी वाशरमैन का भी इसमें टोटल पोस्ट 5 है। इसमें भी सिंपल 10 पास है। एक्सपीरियंस आपका हो तो उस पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद कांस्टेबल वाटर कैरियर का है, इसमें भी अगर सिंपल 10 पास हो उसके साथ साथ आपके यहाँ पर फिजिकल मेडिकल भी देखा जाएगा इक्विवेलेंट जनरल ड्यूटी के हिसाब से। 18 से 23 वर्ष आपकी एज ली जाएगी। कांस्टेबल टेबल बॉय जो आपकी टोटल पोस्ट 1 है, 10th पास होनी चाहिए। लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस और होटल है जो आपके होटल में काम किए हैं उस तरीके मतलब उसमें एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद 18 से 23 वर्ष की एज ली जाएगी। हेड कांस्टेबल वेटनरी का भी है, इसमें टोटल पोस्ट 3 है। 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में आपका साइंस में होने से फिजिक्स होने से केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, यार इसको टैलेंट भी हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा नंबर डिग्री या डिप्लोमा भी इससे होना चाहिए इस रिलेटेड से, यानी 18 से 25 वर्ष की एज है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन का भी है, इसमें टोटल पोस्ट 1 ही है। 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं में आपका साइंस होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसकी इक्विवेलेंट भी आप है तो उसको कर सकते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा भी होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट भी है आपके पास तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। एज जो आपकी है 18 से 25 वर्ष रखी गई है। उसके बाद हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर का भी टोटल पोस्ट 1 है। 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं साइंस होनी चाहिए या उसके समकक्ष है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे। आपकी एज जो है 18 से 25 वर्ष है और आपकी जो एज की गणना की जाएगी 31/8/2020 है, ठीक है। ये सारे 24 तरह के पोस्ट ही मैंने सारे सभी लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। आ जाते हैं नीचे, ये है नोट 3। तो ये पोस्ट एंड ट्रेड पोस्ट है कोड है, तो ये ज़्यादा देखने की बात नहीं। जब ये फॉर्म जो ऑफलाइन फॉर्म है तो वहाँ पर आपको दिया जाएगा किस पोस्ट में अप्लाई करें, ग्रुप बी में है और कौन सा ट्रेड्स है, तो आपको ट्रेड के हिसाब से आपको यहाँ पर नंबरिंग डाल देनी है। जब फॉर्म फिल किया जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आगे वीडियो आपको मिल जाएगी। फॉर्म को आपको कैसे फिल करना, कहाँ पर सेंड करना, सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये छोड़ दीजिए अभी के लिए, बाद में देखा जाएगा इसको। जब फॉर्म फिल किया जाएगा उसको उसमें देखा जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने जैसे बताया था कि जनरल SC ST OBC के लिए भी आपको 5 साल 3 साल की छूट मिल जाती है। आ जाते हैं नीचे आते हैं तो और भी कुछ देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा और प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका प्रोसीजर क्या होना है, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो पहले नंबर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं इंस्पेक्टर और SI
ASI और हेड कांस्टेबल से आप इसको अप्लाई करते हैं। मैं ध्यान दूँ आपको बता दूँ कि इंस्पेक्टर, SI, ASI और हेड कांस्टेबल से आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो हाइट रखी जाएगी, तो हाइट जनरल, EWS, SC और OBC के लिए जो हाइट रखी जाएगी, मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 170 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप मेल हैं, जनरल हैं, EWS से हैं, SC से हैं, OBC से हैं तो आपकी जो चेस्ट देखी जाएगी 80 मिनिमम होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर पुलाव आपकी होनी चाहिए मिनिमम कम से कम, यानी कि 80 और मैक्सिमम आपकी 85 80 से 85 होनी चाहिए, ठीक है। और महिला तो नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आपको ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। उसके बाद रिलेशन से भी आपको हाइट मिल जाती है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि ST कास्ट के हैं तो आपका जो आप मेल है तो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर ली जाएगी। आप हिलिंग एरिया से आते हैं, जैसे कि फॉलोइंग द कैटेगरी आप गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख जो रीजन से हैं, उन सभी के जो हाइट ली जाएगी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर लिया जाएगा। उसके बाद आपकी यहाँ भी अगर ST कास्ट है तो आपकी जो चेस्ट में भी छूट मिल जाती है, जैसे 76 से 81, फीमेल है तो नहीं देखा जाएगा। और आप हिलिंग एरिया से आते हैं तो 78 से 83 आपकी ली जाएगी। उसके बाद आपका वेट है फॉर मेल एंड फीमेल, तो ये सब मेडिकल के समय स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो टेंशन की बात नहीं कि फिजिकल के टाइम में सबसे पहले आपका PT PST होने वाला है, तो रिटन एग्जाम आपका दिसंबर में है, लेकिन उससे पहले आपका PT PST ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो वेट है, वेट आपका कम या ज़्यादा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो इसमें घबराइएगा नहीं कि यदि हमारा वेट कम है या कहीं ज़्यादा ओवर वेट हो या अंडर वेट होगा तो कोई टेंशन हो जाता बात नहीं है, आपका मेडिकल टाइम में फिट होना चाहिए। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PT, तो मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर, SI, ASI और हेड कांस्टेबल से आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो रेस होने वाली यानी कि 1 मील यानी कि 1600 मीटर 7.5 मिनट कंप्लीट करना है। फीमेल है तो आपको 800 मीटर 6 मिनट कंप्लीट करना है। मेल है तो लॉन्ग जंप आपको 10 फीट कूदने रहेंगे जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। आप फीमेल है तो 6 फीट लॉन्ग जंप रहेगा जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप आप मेल हो तो 3 फीट 3 चांस दिए जाएंगे और फीमेल है तो आपका हाई जंप 2.5 फीट आपकी 3 चांस इसमें भी दिए जाएंगे। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि जैसे मैंने बताया कि कांस्टेबल, मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर करियर से आप अप्लाई कर रहे हो यानी कांस्टेबल से अप्लाई कर रहे हो तो आपको जनरल हो, EWS हो, SC हो, OBC हो तो आपका जो हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर लिया जाएगा। चेस्ट आपका देखा जाएगा जनरल, EWS, SC, ST, OBC के लिए 80 और 5 सेंटीमीटर फुलाव होनी चाहिए। महिला का नॉट एप्लीकेबल रहेगा। ये उसके बाद रिलेशंस ऑफ हाइट यानी कि ST कास्ट के हैं तो आपको 162 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं इनके 160 सेंटीमीटर और आपकी जो फीमेल है 147 सेंटीमीटर इसमें भी लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद चेस्ट की बात करते हैं, इसमें भी आपका ST है तो 76 से 81 और आप यहाँ से आते हैं तो गढ़वाली, डोगरा, कुमाऊनी से आते हैं तो 78 से 83। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं तो आपको 77 से 85 लिया जाएगा। उसके बाद वेट भी आपका उससे मेडिकल टाइम पे स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कांस्टेबल से अप्लाई करते हैं तो आपका जो रेस होने वाली है यानी कि 1600 मीटर यानी कि 1 मील 10 मिनट दिया जाएगा तो काफ़ी है। टेंशन तो मैं तो टहलते 10 मिनट कोई कभी कंप्लीट कर लेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा तो टफ नहीं है। तो आपको 1600 मीटर रेस जो है 10 मिनट कंप्लीट करना है मेल के लिए। फीमेल आप हो तो 1600 मीटर रेस आपको 12 मिनट में कंप्लीट कर देना है। तो कोई टेंशन की बात तो है ही नहीं यार। स्टैंडर्ड आप यहाँ पर देख सकते स्टैंडर्ड कंडक्टिंग आपका एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के ज़्यादा कुछ तो बताना नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर जो है कहाँ कहाँ पर बनाया गया। न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर यहाँ पर, ठीक है। इतने 9 तरह के पोस्ट है। एग्जामिनेशन फीस सबकी मैं बता दूँ तो जो ग्रुप बी के लिए अप्लाई करेंगे उनको 200 रुपये और जो ग्रुप सी के लिए अप्लाई करेंगे उनको 100 रुपये, ठीक है। यानी कि इंस्पेक्टर की जो पोस्ट ऊपर वाले उनमें अप्लाई करते हो तो 200
भी आपकी जो फीस पेमेंट करना है ऑफलाइन फीस पेमेंट करना है, यानी कि आप पोस्टल ऑर्डर थ्रू के यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या बैंक ड्रॉप से भी अप्लाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ गया। यहाँ पर देखेंगे फिर नीचे आता सबसे इम्पोर्टेंट, कैंडिडेट हु हैव द पे एप्लीकेशन फीस कैन पे थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्रॉप के द्वारा आप इसको कर सकते हैं। और किसके फेवर में करना है, आप डीआरजी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल पेबल एसबीआई। तो मैं आपको बताऊंगा जब आपका फॉर्म फिल किया जाएगा तो किसके थ्रू करना है, ये चीज़ें मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो आपको फीस जो पेमेंट करना यानी कि पोस्टल ऑर्डर जो आपको भरना आप ये पोस्टल ऑर्डर से करते हैं तो आपको इन्हीं के जो फेवर है इन्हीं के फेवर में आपको फीस पेमेंट करने होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ही बात नहीं है, ऑफलाइन है। या आप बैंक में जाते हैं तो एसबीआई में आप जाइएगा और ये आप पता दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा डीआईजी ग्रुप सेंटर भोपाल सीआरपीएफ भोपाल करेंगे तो आपका वहाँ पर वो फीस पे करके आप सभी लोगों को दे देंगे। आप अपने फॉर्म में उसको मेंशन कर दीजिएगा। इतना सब होने के बाद आप देख सकते हैं आपका ओपनिंग डेट 20/7/2020 है, लास्ट डेट आपकी 31/8/2020 है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर आपको सेंड करना है, यहाँ पर देखो कहाँ पर आपको सेंड करना है, यहाँ पर सब कुछ दिया गया। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आप एप्लीकेशन ऑफ द विद फोटो कॉपीज आज जो आपके जितनी शैक्षिक योग्यता है, जितनी भी छूट आप लेना चाहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स का आपका फोटो कॉपी दे देना और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आपको देने हैं। एंड इनवेलप यानी कि जो लिफाफे हैं उसको भी आपको देने हैं लिफाफे के साथ साथ। और एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट विद यहाँ पर स्टाम्प के साथ साथ शुड बी मेल डिपॉजिट यहाँ पर आपको करना, लिफाफे पे आपको करना है। एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड टू केस निर्णायक रिसीप्ट ऑफ द फोटोग्राफ नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको क्या डालना है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ 2020 ये आपको लिखना है। उसके बाद शुड बी रिटर्न ऑन द टॉप टू इनवेलप यानी कि जो सबसे मेन ऊपर वाला जो आपका लिफाफा होता है उस पर आपको डीआरजी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल विलेज ये जो चीज़ें दी गई हैं इसको ऊपर करना है। और इसको जो जो बीच में एक आपका होता है लिफाफा उस पर आपको ये चीज़ें डालनी रहेगी। तो फॉर्म जब फिल किया जाएगा तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फॉर्म को आपको इसी पते में भेजना है जो आपका ये दूसरा वाला पता है, इसी पे आपको सेंड कर देना है। ये आपका है, आपको इसी पते पे सेंड करना है। ये जो चीज़ है इसी पे आपको सेंड करना है, ये जो हमारा है इसी पे आपको सेंड करना रहेगा। तो कुछ टेंशन की बात तो है नहीं। तो चलिए नीचे चलते हैं और आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे और आते हैं नीचे। तो उसके बाद दिखाई पड़ता है हमें क्या, इतना। इसका लास्ट डेट आपको मैंने बता ही दिया और आपको कहाँ पर सेंड करना ये भी आपको मैंने बता दिया। और जो आपका 31/8/2020 से पहले आपको वहाँ पर फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, 31/8/2020 से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो और कुछ रह नहीं गया। उसके बाद स्टेज क्या होने वाली है, आपका सबसे पहले पीटी होने वाला, दूसरा नंबर आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा। किस तरह से वो कुछ करना है आगे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा 23 मिनट 24 मिनट का हो गया। बस मैं आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग वीडियो जरूर देखेंगे। देख लेते हैं, आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आप सभी लोगों को रिप्लाई का जवाब जरूर दूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।